Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class. I hope आप सभी के सभी बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं. मैं वरुण गोयल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है जनरल टेस्ट. और मैं आप सभी का मेंटर, जनरल टेस्ट मेंटर वरुण गोयल, आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चीज के साथ. तो आज हम लोग बहुत ही शानदार चीजें पढ़ने जा रहे हैं. आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड यहां से आपके क्वेश्चंस अगर बने तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो. राइट. तो यहां से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते पढ़ने जा रहे हैं हम. तो आप सभी को अपने इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते थे आप सभी के या हैं, है ना, थे में तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन है या फिर बनने वाले हैं, तो उन सारे रिलेशंस के बारे में पता चलेगा. या मैं वहां पे वो वाले रिलेशंस की बात नहीं करूंगा. यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं आपके पेरेंट्स से, मम्मी की तरफ से जो आपको रिश्ते मिलते हैं, पापा की तरफ से आपको जो रिश्ते मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कभी कभी आप लोग डायरेक्शन भूल जाते हो अपनी, कि क्या आपका फोकस है, क्या आपका एम है. तो सारी के सारे डायरेक्शंस भी आप सभी को आपको पता चलेगा. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी. और यहां पे मैं आप सभी को एक चैलेंज भी दूंगा और एक सभी बच्चों को यह चीज भी बताऊंगा कि आप सभी के लिए ये वाली क्लास सबसे बेस्ट होने वाली है. चाहे आप ये क्लास कभी भी देख रहे हो, चाहे आप एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो या फिर अभी जब ये वीडियो रिलीज हो रही है तब देख रहे हो, आप सभी को हर एक चीज क्लियर होगी. एंड जीटी के अंदर क्वेश्चंस यहां से डायरेक्टली आएंगे आपके पास. और अगर आपने क्लास देख ली तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से. दिक्कतें नहीं आएंगी. विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड्स आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. लेकिन जो 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 मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा वो चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा. डाई हार्ट, है ना, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. राइट. क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास के स्टार्टिंग से क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा एक रिचुअल है, बार बार मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलता हूं, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करेंगे तो एक इंटरेक्शन बनता है. हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में मिल रहे हैं, ऑफलाइन में नहीं मिलते, ऑनलाइन के जरिए मिलते हैं. तो आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचते हैं, मेरे तक पहुंचते हैं. तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें. राइट. चलिए शुरू करें क्या. और इसके साथ साथ ही मैं आप सभी को एक चीज बताऊंगा. चलो शुरू करते हैं. तो जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि आप सभी के कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली क्लासेस को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है सारी की सारी देखनी है आप सभी को. जैसे कि अगर कोई भी बच्चा जब भी देख रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे पूरी की पूरी शानदार तरीके से प्लेलिस्ट आप सभी के सामने बना रखी है. देखो, टाइम एंड वर्क की क्लास हुई है. परसेंटेज 22,000 बच्चों ने आज की डेट तक देख चुके हैं. आप लोग भी जाके चेकआउट करो. देखो, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत शानदार चीजें आप सभी को पढ़ा रखी हैं. लगातार बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, सर जी आपकी क्लास करने के बाद फर्स्ट टाइम परसेंटेज समझ में आया, थैंक यू, फलाना फलाना एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है. बहुत ही प्यारी चीजें आप सभी के सामने मैंने प्रेजेंट कर रखी हैं. अगर आप इन चीजों से अचूका रह रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे. बहुत बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर हम करें ना करें, बहुत बच्चे रेगुलरली करवा रहे हो, उसका लेवल काफी इजी है कंपेयर टू एग्जाम. हाँ, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे, हैप्पी बर्थडे सर जी, कंप्लीटेड, मजा आ गया, लगभग हैप्पी बर्थडे. तो इस तरीके से आप सभी के सामने बहुत चीजें आपको दिखने वाली हैं. तो आप लोग जाके चेकआउट करो. यहाँ पे देखो कितने लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग. परसेंटेज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया. बहुत तरीके से आप सभी के सामने है. और इसके बाद ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी और आप सभी को शानदार तरीके से चीजें समझ में आएंगी. एंड यहाँ पे देखो, जैसे कि एग्जामिनेशन कैलेंडर से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है, एग्जामिनेशन से कुछ भी अपडेट आती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, जो जाके इनको भी चेकआउट करो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के सामने यहाँ पे सीयूटी वाला चैनल के ऊपर आती हैं, रेगुलरली आती रहेंगी. ठीक है, तो आप सभी को इनका फायदा उठाना है, आप सभी के लिए ही है. चलो, अब मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आप सभी के सामने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं. टाइम एंड वर्क से पहले खत्म कर दिया था. ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस डायरेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. अब देखो, आज की डेट में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका खून के रिश्ते. ठीक है, ब्लड रिलेशन हम पढ़ रहे हैं. अब देखो, ब्लड रिलेशनशिप अगर आप लोग किसी भी किताब से पढ़ेंगे,
कहीं से भी पढ़ेंगे, लेट से मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी XYZ किसी से भी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप लोग जो मैं यहां पे नोटेशंस दे रहा हूं, आज से लेके जब तक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, चाहे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊं, कुछ भी कराऊं, आपके पास एक ही तरीके, एक ही नोटेशंस मैं आप सभी के सामने साझा कर रहा होऊंगा। और आपको भी अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो वो नोटेशंस याद रखने हैं कि हर एक किताब में अलग दिए होते हैं, हर एक टीचर, हर एक फैकल्टी मेंबर अपना अपना अकॉर्डिंगली नोटेशंस कराता है जो उनको सही लगता है। यहां पे कोई डिबेट नहीं है कि सर वो तो ऐसा कराते हैं, बुक में ऐसा दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस है ना। कुछ चीज का आंसर निकालने के लिए कुछ हम नोटेशंस बना देते हैं, कोई फॉर्मूलाज नहीं है ना, कि जो हर एक इंसान के लिए, हर एक किताब के लिए बिल्कुल यूनिवर्सल हो, एक ही जैसे हो, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन नोटेशंस को फॉलो करना है और आप सभी क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर रहे होंगे। 5 मिनट की चीजें पढ़ लेंगे आप मुझसे, तो आपको इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे नोटेशन दिखाता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मैं अगर मेल को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं प्लस से करूंगा, फीमेल को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो माइनस से करूंगा। मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो प्लस से करूंगा, फीमेल को कर रहा हूं तो मैं माइनस से करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पढ़ेंगे। अगर वो एक दूसरे से शादीशुदा है, अगर वो एक दूसरे से शादीशुदा है, मैरिड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डबल साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब लेट से कि इनके इनका क्या हुआ, इनके बच्चे हुए, इनके क्या हुए, बच्चे हुए, तो 2 बच्चे हुए, तो ये ऐसा हो गया आपका। और अब इस तरीके से नीचे अगर मैं लेके आ रहा हूं, अगर मैं आपके कॉलम्स चेंज कर रहा हूं, तो लेट से इनका एक बालक हुआ और एक क्या हुआ, इनकी बालिका हुई। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों भाई बहन है एक दूसरे के। तो अगर मैं सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा तो भाई बहन को रिप्रेजेंट करूंगा, डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मियां बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, वो एक दूसरे से शादीशुदा है। अगर मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो इसका मतलब ये कि जनरेशन चेंज हो रही है। अगर सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या है, वो आपके भाई बहन होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस भाई की किसी से शादी हुई, इस भाई की किसी से शादी हुई, और इस बहन की भी किसी से क्या हुई, शादी हुई, ठीक है, किसी से शादी हुई। तो देखो यहां पे एक कपल बन गया, यहां पे एक कपल बन गया, यहां पे एक कपल बन गया। अब इनसे इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है, और फिर फर्दर इनके भी क्या हुए, 2 बच्चे हुए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, भाई बहन है, और ये एक दूसरे क्या होंगे, कजिन्स होंगे। यहां पे फीमेल है, ये मेल है, यहां पे फीमेल है, ये मेल है, यहां पे फीमेल मेल, फीमेल मेल, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली बात करूं, इस वाली जनरेशन की बात करूं, तो ये क्या है, जनरेशन फैमिली ट्री बन गया हमारा पूरा बढ़िया तरीके से। ये जनरेशन 1 बन गई, ये पूरी की पूरी जनरेशन, चाहे यहां पे अब कितने भी लोग आ जाएं, ठीक है। ये जैसे इनकी शादी इनसे हुई थी, तो इनके भी कोई भाई बहन होंगे, इनके भी कोई माता पिता होंगे, तो वो ऊपर वाली जनरेशन में चले जाएंगे। इनकी जो शादी हुई थी किसी मेल से हुई थी, तो इनके भी कोई भाई बहन होंगे, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जनरेशन आपकी जनरेशन 1 हो जाएगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो जनरेशन 2 यहां पे आ जाएगी, ठीक है, जनरेशन 2 यहां पे आ जाएगी। एंड फिर फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये जनरेशन 3। एंड आई होप आपको पूरी की पूरी जनरेशन आपको समझ में आ रही होगी कि जो एक ही जनरेशन से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बातचीत करूं तो ये एक जनरेशन ये है, एक जनरेशन आपकी ये चल रही है, और एक जनरेशन आपकी ये चल रही है। अब इसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग, क्लियर हुई बात, समझ में आया बात। फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर प्लस का मतलब है तो प्लस का मतलब मेल है, माइनस का मतलब फीमेल हो गया। अगर उनके बच्चे हैं, अगर दोनों शादीशुदा हैं, तो उन दोनों के बीच में 2 डंडियां आएंगी, 2 लाइंस आएंगी। अगर उसके बाद नीचे हम लेके आएंगे, जनरेशन चेंज करेंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे हम लोग फैमिली ट्री के, उसके अंदर मेल फीमेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। शादी होगी तो फर्दर हम लोग 2 ही डंडों से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर भाई बहन है तो एक ही डंडे से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो। तो यही हमारा पूरे के पूरे पेपर चैप्टर के अंदर रिप्रेजेंटेशन रहने वाली है, रिप्रेजेंट हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आई आप सभी को, क्या बात समझ में आई। इसके बाद अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। चलो आ जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, इतना ही आपको समझाना था इसके अंदर। देखो क्या कह रहा है, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, अगर ए क्या है, मदर है, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए मम्मी है बी की, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। यदि ए बी की मां है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, फालतू की टेंशन लेके बैठ के इमेजिन कर रहे हो क्वेश्चंस को, नहीं है भैया, इमेजिनेशन नहीं करना, चुपचाप से लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसको हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द मदर, मदर को हम फीमेल होंगी तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ये इसके नीचे आएगा, बी का हमारे को जेंडर नहीं पता अभी तक, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, तो सी क्या है, सन है ऑफ ए है, तो क्या इन दोनों के बीच में हमारे को पता चल गया, ए इज द मदर ऑफ बी, इस तरीके से बोला है कि ए बी की मां है, सी ए का लड़का है, ए बी की मां है, सी ए का लड़का है, ए बी की मां है, सी ए का लड़का है, बात समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता आ जाएगा, या फिर ये बहन होगा या भाई होगा, जो भी होगा अभी बाद में पता चलेगा। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अभी हमारे को डी के बारे में नहीं पता, डी और ई के बारे में नहीं पता। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है, ई क्या है, बी की डॉटर है। क्या बात समझ में आई, ए बी की मां है, सी ए का लड़का है, क्लियर है, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, ए बी की मां है, सी ए का लड़का है, ई बी की लड़की है, ई क्या है, बी की लड़की है। अब क्या कहा, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो अब क्या है, ई बी की लड़की थी, और क्या कहा गया है उसके अंदर एक चीज और कहा गई है, वो कह ही गई है कि डी जो है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी जो है, डी ब्रदर है, डी क्या है, ई का ब्रदर है, डी क्या है, ई का ब्रदर है, तो ऑब्वियसली बी का लड़का होगा डी, बी का लड़का होगा डी, यस और नो, यहां तक कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, लाइन बाय लाइन करा रहा हूं क्वेश्चन को। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ग्रैंड मदर ऑफ डी, बताओ कौन होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर एक सेकंड पॉज करो, लिख के लिखो, अब बताओ, कर लिया पॉज। तो बी का लड़का कौन है, डी है, और बी की मां कौन है, ए है, तो ऑब्वियसली ए होगी ना, तो डी की ग्रैंड मदर कौन होगी, ए होगी। क्या बात समझ में आई, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे हम लोग। इफ इन केस अगर कुछ गुंजाइश रह गई, इफ इन केस देखते रहो, वैसे इफ इन केस कुछ गुंजाइश रह गई ना, थोड़ी सी भी रह गई, तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा ना आपको, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है बात, दिक्कत परेशानी तो नहीं जीवन के अंदर कोई, डन है ना, करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आ जाओ, बी इज द मदर ऑफ डी, बी जो है डी की मदर है, एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी, एच इज द डॉटर ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू सी, बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, डी ई की पत्नी है, और ई का सी का क्या संबंध है, सी से क्या संबंध है। फिर से कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टेंशन नहीं लेनी भाई, हम है ना, मैं खड़ा हूं आपके साथ, तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है, सब कुछ सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे तुम लोग करते रहना, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा है, बी इज द मदर ऑफ डी, बी जो है मदर है किसकी, डी की, बी इज द मदर ऑफ डी, एंड सी इज द ब्रदर ऑफ, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, बी इज द मदर ऑफ डी कर दिया, सी इज द ब्रदर ऑफ डी कर दिया, एच इज द डॉटर ऑफ ई, एच इज द डॉटर ऑफ ई। अब एच और ई के बारे में नहीं पता, तो अभी हम इसे रोकेंगे। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वाइफ है किसकी, ई की, वाइफ वाला केस आ रहा है ना, तो ये वाइफ है, तो ये क्या होगा भैया, ऑटोमेटिकली हस्बैंड होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हस्बैंड होगा। क्लियर है, फिर से पढ़ लो, डी इज द मदर ऑफ डी, बी इज द मदर ऑफ डी, बी डी की मदर है, सही है, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, सही है, एच इज द डॉटर ऑफ ई, अब क्या है, एच जो है ई की डॉटर है, अगर ई की डॉटर है तो डी और ई की दोनों की डॉटर होगी, एच जो है डी ई की डॉटर है तो डी की भी डॉटर होगी वो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है वो। डी इज द वाइफ ऑफ ई, क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को, एक एक लाइन पढ़ते रहो, जो नोटेशंस मैंने सिखाई थी उसको
चेक करते रहो, क्लियर हो जाएगा। बी डी की मां है, सी डी का भाई है, डी ई की पत्नी है, एच ई की बिटिया है, एच ई की बिटिया है। क्या बोला उसने, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई एंड सी, ई और सी का क्या है, तो ये इसका क्या होगा, क्या होगा भैया, जिया जी होगा नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जिया जी होंगे ना, बोलो ये सुनो, जिया जी होंगे। अगर तुम्हारी बहन का कोई हस्बैंड है तो तुम्हारे वो जिया जी होंगे ना, जिया जी, तो जिया जी हो गए आपके, तो ब्रदर इन लॉ हम इंग्लिश में बोलते हैं। आ जाओ, ए एंड बी आर सिस्टर्स। देखो थोड़ी सी स्पीड अगर हाई लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपकी तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए चीज, वो ये है कि कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, उसको बार बार अगर नहीं एक बार में समझ में आ रहा रिपीट करो। आगे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, चीजें सॉर्ट होती रहेंगी, टेंशन नहीं लेनी कि भैया एक बार समझ नहीं आया तो सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है, वीडियो वगैरह सब बंद करके बैठ गए कि आ जा भैया वीडियो देख के समझ नहीं आ रहा तो वीडियो बंद करके तो वैसे भी समझ नहीं आना। तो आराम से बैठो, अपने पर भरोसा रखो और क्वेश्चंस को लगाते रहो, वीडियोस को देखते रहो, चीजें समझ में आती रहेंगी। आ जाओ, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी क्या है, सिस्टर्स हैं, दोनों बहनें हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, डॉटर ऑफ ए इज द सिस्टर ऑफ आर, डॉटर ऑफ ए, कोई एक ए की डॉटर है, वो क्या है, डॉटर ऑफ ए सिस्टर ऑफ आर, तो वो सिस्टर होगी किसकी, आर की। अब क्या कहा था, आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, तो ये भी भाई होगा, ये भी भाई होगा, बात समझ में आई। ए और बी दोनों बहनें थी, जो ए का, ए की जो लड़की है, ए की जो लड़की है वो आर की बहन है, और ये लाइन और कह रही है कि आर और एस दोनों भाई हैं, ठीक है। हाउ बी इज रिलेटेड टू एस, हाउ बी इज रिलेटेड टू एस, बताओ। मौसी, मासी है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, मासी है कि नहीं है, बोलो ये सुनो, क्लियर है बात। देखो मैं वही कह रहा हूं, नोटेशंस को वन बाय वन बाय वन बाय वन लिखते रहेंगे, प्रेजेंट करने का तरीका है, सिर्फ कोई भी फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका हम कर रहे हैं, डायरेक्टली आंसर आ रहा है, तो मासी इज द राइट आंसर। देखो हर एक बच्चे को फिर से मैं यही हिदायत दूंगा, यही एडवाइस दूंगा, वो क्या है एडवाइस, कि आप इन क्वेश्चंस को ना एक सेकंड पॉज करके आंसर्स देंगे, जैसे कि जिस भी मिनट में ये आ रहा है अभी, लेट्स से 17.52 पे, 17.52 पे आप बोल दो कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, समझ में आई बात। बढ़े आगे, चलो आ जाओ। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। देखो अगर आपको मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे बच्चे वीजीएस मेंटोस लिखेंगे, जैसे कि लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने टाटा बाय बाय सवाल लिखवाया था, आज वीजीएस मेंटोस लिखाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे लिखेंगे, बातें मानते हैं, सुनते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय सवाल कर लिए थे हमने, अब वीजीएस मेंटोस वाले हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल ही ब्लड रिलेशनशिप के अंदर मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगा कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती ब्लड रिलेशन के अंदर। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी होती है ना, आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो जो लाइनें दी हुई हैं उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप सभी की जिंदगी के अंदर। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है, ए क्या है, सिस्टर क्या है बी की, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी। तो सी अगर सन है डी का, तो ये सभी के सभी भाई बहन है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये बहन है, तो ये डी, डी इनके क्या होंगे, पिताजी या फिर पापा, जो भी, मम्मी या पापा दोनों में से। आप अपने पापा के भी लड़के हो और अपनी मम्मी के भी लड़के हो, है कि नहीं, आप अपने पापा के भी लड़के हो, अपनी मम्मी के भी लड़के हो, तो यहां पे हम लोग डी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, यहां पे हम लोग डी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी के क्या रिलेटेड है, पॉज, आंसर, पॉज करो आंसर दो फटाफट, पॉज करो आंसर दो। आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होती इन वाले क्वेश्चंस में, आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होती इन वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है।
एक बच्चा मुझसे अभी कमेंट में पढ़ रहा था ना, बोल रहा था कि सर आप बहुत आसान क्वेश्चंस करा रहे हो रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। भैया जब से एग्जामिनेशन पैदा हुआ है ना, जब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, तब से एग्जामिनेशन करा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। भरोसा रखो क्लास के अंदर का, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ना, इसलिए तुम्हारे को आसान लग रहा है। वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा होता ना, तो तब तुम्हारे को लगता है अरे कैसे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। सॉल्यूशंस भी दे रहा हूं, इस वजह से आसान लग रहे हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आई नो, एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। जो तुम्हारे को यहाँ पे मैं कराऊंगा ना, विद इन 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स आप लोग आंसर दे रहे होंगे, तो वो अप्रोच सिखा रहा हूं तुम्हें कि टाइम तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर। क्वेश्चन पढ़ना भी है, टिक भी करना है, अगर ओएमआर में होगा तो ओएमआर भरनी भी है, हर एक चीज करनी है तुम्हारे को 50 क्वेश्चन के अंदर। देखना भी है कि ये वाला क्वेश्चन स्किप करना है कि नहीं करना। तो तुम्हारे पास सही तरीके होने चाहिए। तो देखो, भरोसा रखो, हर एक चीज होगी, है ना। चुटकी बजा के हर चीज नहीं हो जाती है, ठीक है। क्लियर है बात? चलो बढ़ेंगे आगे। चलो, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी को पॉइंट करते हुए ना फोटोग्राफ, एक औरत ने कहा, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज, फादर इन लॉज, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष महिला से, क्वेश्चंस में ना आपको अपना दिमाग और अपना पेन एक साथ चलाना होता है। अपना दिमाग और अपना पेन एक साथ चलाना होता है, और सिर्फ लाइन बाय लाइन हम करेंगे। एक औरत देख रही है ना, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मतलब कि एक महिला कह रही है, किसको कर रही है, किसको इशारा दे रही है, किसको, मतलब फोटोग्राफ में मेल है कि फीमेल है, फोटोग्राफ में मेल है कि फीमेल है, मेल है ना, तो मेल के बारे में बात हो रही है। फोटोग्राफ में जो इंसान है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन है? मेल है। राइट और रॉन्ग? किसके बारे में बात हो रही है? जो फोटोग्राफ में आदमी है। किसके बारे में बात हो रही है? फोटोग्राफ में जो आदमी है। तो पॉइंटिंग टू अ मैन, तो एक आदमी को देखते हुए, एक लाइन, अब लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना। आदमी क्या है? आदमी के बारे में बात हो रही है। ही कौन? यही वाला आदमी है ना, यही वाला आदमी। ही इज द फादर ऑफ माई, ये पिता है, ऑफ माई डॉटर इन लॉज, ऑफ माई डॉटर इन लॉ, मतलब इस महिला के बहू का। ये पिता है, नहीं, ये पिता है मेरे महिला के, ये पिता है मेरी बहू के, आगे रिलेशन भी बता रही है वो। आई होप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ यहां तक अगर पढ़ोगे तुम, इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ यहां तक अगर पढ़ोगे, तो वो औरत क्या बोल रही है? वो आदमी मेरी, वो आदमी मेरी बहू के पिता का, कुछ ऐसा बना रहा है ना रिलेशन। वो आदमी मेरी बहू के पिता का, अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज, फादर इन लॉ, है ना। ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज, है ना। सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, फादर ऑफ माई। अगर मैं सिर्फ ये लाइन पढ़ाऊं तुम्हें, एक बार सिखाऊंगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फादर ऑफ, फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक। फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, इसके आगे भी चल रहा है। तो ऑफ माई मतलब मेरी बहू, इस औरत की बहू, ये पिता है, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज, फादर इन लॉज, है ना, फादर इन लॉज। ये आदमी पिता है मेरी बहू के, ये औरत है ना, वुमन, वुमन की क्या होगी? एक लड़का होगा। वुमन का क्या होगा? कोई एक लड़का होगा, उसकी क्या होगी? वाइफ होगी। उसकी क्या होगी? वाइफ होगी। अब इस वाइफ से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन को, इस वाइफ से रिलेट कर रहा है। ही इज द फादर ऑफ ओनली डॉटर इन लॉज, फादर इन लॉ। अब मेरे बहू के फादर इन लॉ, मतलब कि इस विमेन के वो हस्बैंड होंगे, बोलो या सुनो। उसके क्या है? ये पिताजी हैं। आई होप समझ में आई बात। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? तो वो उसके क्या है? फादर इन लॉ। क्लियर हुई बात? नहीं आई बात समझ? एक बार हिंदी में फिर बताऊंगा मैं, आप लोग समझने की कोशिश करो। अब आपके पास पूरा रिलेशन बन गया है। अब हम लोग देखो क्या होता है, क्वेश्चन से आंसर की ओर जाते हैं,
क्वेश्चन से आंसर की ओर जाते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन से आंसर की ओर जा रहे थे, अब एक बार मैंने आंसर आपके सामने कर दिया है, उससे वापस से क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो शायद से आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। क्लियर है? अब देखो, अगर अब मैं पढ़ के बताता हूं। पॉइंटिंग टू अ मैन, ये मैन है, ठीक है। इस आदमी की फोटो देख के इस विमेन ने क्या बात बोली? ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। हिंदी में पढ़ो, ये पिता है मेरी बहू के ससुर का। समझ में आई बात? ये पिता है मेरे बहू के ससुर का, ये पिता है मेरी बहू के ससुर का। यहां पे डॉटर इन लॉ भी लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा तुम्हारे को और क्लियर हो। डॉटर इन लॉ, ये आदमी पिता है मेरे बहू के ससुर का। तो इस औरत के बहू के ससुर कौन होंगे? इसके खुद के हस्बैंड होंगे। यस और नो? क्लियर है बात? इस औरत की बहू के ससुर कौन होंगे? उसके हस्बैंड होंगे ना। और उसके हस्बैंड के पिता हैं, वो उसके हस्बैंड के पिता हैं, तो वो उसके ससुर जी होंगे कि नहीं होंगे? बस वही पूरा क्वेश्चन है। अब लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ के बताता हूं मैं। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे इकलौती बहू के ससुर के पिता हैं। वह मेरे इकलौती बहू के ससुर के पिता हैं। जो मैं पेन चला रहा हूं देखते रहो। वह मेरे इकलौती बहू के ससुर के पिता हैं। तो क्या बोला उसने कि वो आदमी उस औरत से किस तरह से रिलेटेड है? तो वो उसके ससुर जी होंगे कि नहीं होंगे? बोलो ये सुनो। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पूरी पूरी हर एक चीज को, पूरी लाइन को तोड़ते रहो। अब देखो, अब आंसर से क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। अब तुम्हारे पास एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन जैसे आता है तो तुम्हारे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस आदमी के बारे में बात हो रही है, मैन यहां लिख देता हूं, मैन लिख देता हूं यहां पे। ये कौन है? ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज, ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। तो विमेन के ओनली डॉटर इन लॉ से पहले क्या होगा? विमेन का कोई बालक होगा, लड़का होगा। उसकी जो वाइफ होगी वही तो डॉटर इन लॉ होगी ना, वही तो डॉटर इन लॉ होगी। बोलो यस और नो? अब इस विमेन की डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ कौन होंगे? इस विमेन के हस्बैंड होंगे, हस्बैंड होंगे। अब हस्बैंड के पिता है, हस्बैंड के पिता है। देखो बन गया पूरा क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? बोलो यस और नो? बताओ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, एक विमेन को पॉइंट आउट करते हुए फोटोग्राफ के अंदर एक आदमी ने कहा। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर किसकी बातचीत चल रही है भैया? औरत की, एक विमेन की बातचीत चल रही है। क्या है वो विमेन? इस आदमी ने बोला, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। वो इकलौती, एक आदमी ने कहा, वह मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ लोगे ना क्वेश्चन को, बहुत आसान रहेगा। मैन ने कहा, मैन ने कहा, है ना, मैन ने कहा मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी। तो इस आदमी की वाइफ होगी कोई, मेरी पत्नी की सास, मेरी पत्नी की सास। इस वाइफ, इस आदमी की जो वाइफ है कि सास जो होगी वो इस आदमी की माँ होगी कि नहीं होगी? बोलो ये सुनो, है ना। क्या कहा उसने? वह मेरी पत्नी की सास की एकलौती बेटी है। मेरी पत्नी की सास कौन? इसकी मम्मी होंगी कि एकलौती बेटी है। ठीक है, कौन? वुमेन। तो बताओ क्या पूछा उसने? हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन। तो ये विमेन मैन से किस तरीके से रिलेटेड है? आराम से आंसर आ गया, सिस्टर। समझ में आई बात? इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी सी अगर दिक्कत आ रही है तो आप सभी को मैं ये तरीका बताऊंगा कि आप सभी को ना रिलेशनशिप को लास्ट से पढ़ना है। यहां पे मैन कह रहा है ना कुछ, क्या कह रहा है? आखिरी से पढ़ो। मदर इन लॉ किसकी? ऑफ माई वाइफ्स, माई वाइफ्स मदर इन लॉ।
मैन की वाइफ की मदर इन लॉ, 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 ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर, मदर इन लॉ की डॉटर है, मदर इन लॉ की डॉटर है, मदर इन लॉ की डॉटर है, तो क्या इसकी सिस्टर होगी कि नहीं होगी? बोलो यस और नो। समझ में आया? इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैंने समझा दी, हिंदी वालों को तो बिल्कुल आसानी है ना। मैन की वाइफ की मदर इन लॉ, राइट, मैन की वाइफ की मदर इन लॉ है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन के अंदर कोई नहीं होने वाली? बोलो यस और नो। एक लाइन पढ़ते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे, और जिन भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों, इसको रिपीट करते देखते रहना। जितना ज़्यादा रिपीटेड फॉर्मेट में देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आप सभी को चीज़ें आराम से समझ में आ रही होंगी, आपको दिक्कत कम से कम हो रही होगी। और कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे बच्चे, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो रुको और आंसर देने की कोशिश करो, रुको और क्या करने की कोशिश करो? आंसर देने की कोशिश करो। क्या आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही हैं? और आज का एजेंडा आपको पता ही है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? #VGS मेंटोस, #VGS मेंटोस आपको लिखना है। चलो अब इसका आंसर देंगे, देखो इसका आंसर देंगे फटाफट, बताओ क्या है इसका आंसर। चलो क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को देखते हुए एक वुमेन ने कहा, एक औरत ने कहा, अब विमेन बात कर रही है ना, वुमेन बात कर रही है कोई, है ना। ही इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। क्या बोला मैंने? इंग्लिश वाले बच्चे आखिरी से पढ़ेंगे। फादर, किसके फादर? किसके फादर? ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, ठीक है, ऑफ माई हस्बैंड। अब माई किसको कर रहा है? विमेन को रेफर कर रहा है। माई किसको रेफर कर रहा है? विमेन को। ऑफ माई हस्बैंड, पहले फादर था, किसके फादर? माई हस्बैंड फादर, तो विमेन लिखेंगे यहां पे, है ना, विमेन लिख दिया। विमेन के जो हस्बैंड होंगे, विमेन के क्या हैं? हस्बैंड है। विमेन के क्या है? हस्बैंड के फादर, विमेन के हस्बैंड के फादर। क्या बात समझ में आई है? फादर क्या? ही इज द वाइफ, अब देखो माई हस्बैंड फादर हो गया, वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ? माई हस्बैंड फादर, किसकी वाइफ? माई हस्बैंड फादर। तो माई हस्बैंड के जो फादर हैं उनकी वाइफ, तो मतलब मेरे हस्बैंड की ये मम्मी हुई। बोलो हाँ, उल्टा पढ़ते रहो। फादर, किसके फादर? हस्बैंड फादर। अब आगे पढ़ो, वाइफ ऑफ किसके? हस्बैंड फादर के, हस्बैंड फादर की वाइफ ऑफ। अब यहां तक हो गया क्वेश्चन, तोड़ते हुए चलते रहो क्वेश्चन को। द ओनली सन, कौन? ही, आदमी जिसकी फोटो देख रही थी, ही इज द ओनली सन, किसका सन? वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर। फादर, किसके फादर? माई हस्बैंड फादर। अब वाइफ किसकी? वाइफ किसकी? माई हस्बैंड फादर वाइफ। अब इस वाइफ का इकलौता लड़का, इस वाइफ का इकलौता लड़का क्या खुद हस्बैंड होगा क्या? इस वाइफ का इकलौता लड़का क्या खुद हस्बैंड होगा क्या? इस वाइफ का इकलौता लड़का क्या खुद हस्बैंड होगा क्या? अब क्या बोला? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? मैन वुमेन से किस तरीके से रिलेटेड है? हस्बैंड है। हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूं मैं तुम्हें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पति के, वह मेरे पति के पिता, पति के पिता की पत्नी का इकलौता लड़का है। पति के पिता की पत्नी का इकलौता लड़का, पति के पिता की पत्नी का इकलौता लड़का। समझ में आ गई चीज? हिंदी वाले बच्चे तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे आखिरी से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या बात समझ में आती है? इतनी ज्यादा दिक्कत को, ज्यादा परेशानी तो नहीं है जीवन के अंदर? बोलो ये सुनो, बोल दो एक बार जल्दी से फटाफट, है ना। कमेंट बॉक्स सारे के सारे भरेंगे, कमेंट्स जरूर करो यार, है ना। आप सभी को लगता है, मैं बार बार कहता हूं, चाहे कभी भी इन वीडियोस को देख रहे हो, आप सभी को कमेंट्स करना अनिवार्य है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना, मैं तब तक पानी ग्रहण कर लूं। एक जॉइंट फैमिली है, देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमैरिड डॉटर। ऑफ द सन 2 मैरिड सन्स हैव 2 daughters each and 1 has a son. How many female members are there in the family? एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 वैवाहिक पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है।
बेटों में से 2 विवाहित बेटे की 2 बिटियां हैं और एक बेटे का एक बेटा है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, जो बोलता जा रहा है पढ़ते रहो। देयर आर फादर मदर, फादर और मदर हैं, फादर हैं, मदर हैं, ये दोनों में, इन दोनों में क्या है? शादी हो रखी होगी। 3 अनमैरिड सन्स, सॉरी 3 मैरिड सन्स, तो इनके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं और ये मैरिड हैं, ये क्या है? मैरिड हैं। और एक अविवाहित बिटिया है इनकी, एक अविवाहित बिटिया है इनकी। तो मैरिड है ना, तो इनकी वाइफ, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ, और ये अनमैरिड है तो बिटिया तो अनमैरिड ही रहेगी। अब 2 बेटों की क्या है? 2 डॉटर्स हैं। 2 मैरिड सन्स हैव 2 डॉटर्स। इनकी क्या है? 2 डॉटरें हैं, 2 पुत्रियां हैं, 2 बिटियां हैं, हर एक की 2 बिटियां आ गई है इनकी, 2 बिटियां आ गई हैं इनकी। एंड 1 हैज 1 सन, इसका क्या है? इकलौता लड़का है। अब बताओ कि पूरे घर में कितनी बिटियां हैं? पूरे घर में कितनी बिटियां हैं, औरतें हैं? एक तो मम्मी है, एक, 3 बहुएं हैं, 4, एक बहन है, 5, और 4 पोतियां हैं। तो 5 + 4 9, 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं इस वजह से कहता हूं आपको प्रेजेंटेशन जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, नोटेशन जो मैंने रखे हैं, अगर उनके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला आपको, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे, आराम आराम से कर लोगे। बार बार कह रहा हूं, इस लेक्चर को अगर तुमने 2 बार देख लिया ना, सच्ची बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 बार देख लिया अपनी जिंदगी में, चाहे पेन कॉपी लेके बैठो चाहे बिना पेन कॉपी लेके बैठो, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको रीजनिंग इस तरीके से पढ़ाई जाए, यहां पे मजाक मस्ती भी मैं कर सकता हूं, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि बच्चे इन सेशंस को, सफल के सेशंस को बच्चे पेपर से एक दिन पहले भी देखते हैं तो उनका टाइम ना वेस्ट हो। नहीं तो मैं भी मजाक मस्ती कर सकता हूं। आई जस्ट वॉन्ट कि अगर तुम यहाँ पे टाइम दे रहे हो, मुझे अपना समय दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दूं, पढ़ाई से रिलेटेड बात करूं कि जिससे तुम्हारा कम से कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ रही हो और तुम एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो। अब तुम्हारी तरफ से भी ये तुम्हारी मैं बोलूंगा क्या बोलेंगे, ड्यूटी बनती है कि आपको भी इन लेक्चर्स की इज्जत रखनी है, कमेंट्स जरूर लिखने और पढ़ना अच्छी तरीके से। अगर इज्जत नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता यार, अगर आप कमेंट्स नहीं करते तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता कि सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ाई में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीजें। तो आप लोग मोटिवेशन, जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है तो टीचर्स को भी जरूरत होती है मोटिवेशन की। चलो आ जाओ, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी, है ना, पढ़ते हुए चलेंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो माता जी हैं किसकी? बी की। सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है सन किसका है? ए का है। सी इज द सन ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी को अभी ये वाली लाइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे हमारी डी और ई की बातचीत नहीं हो रखी, क्योंकि हमारी इसमें डी और ई की बातचीत नहीं हो रखी, तो अभी हम बात नहीं करेंगे। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है किसकी? बी की। द ग्रैंड मदर ऑफ, अब क्या है? डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी वो वाली जो लाइन छोड़ी थी, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ब्रदर है ई का। तो क्या पूछा उसने कि ग्रैंड मदर ऑफ डी कौन है? ग्रैंड मदर ऑफ डी कौन है? तो बताओ डी की ग्रैंड मदर कौन होगी? डी ई का भाई है, ई बी की बिटिया है, डी ई का भाई है, ई डी की, ई बी की बिटिया है, तो ये भाई बहन हो गए। ये माता पिता जो भी होंगे हमें नहीं पता अभी तक, इनका रिलेशन यहां पे आ गया। तो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई? पॉज कर करके आंसर्स देने आप सभी को। क्लियर है बात? क्लियर है ना? बढ़ते रहे आगे, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, यहां पे 3 लोगों के बारे में बात हो रही है, ये 3 सिस्टर्स हैं।
D इज द ब्रदर ऑफ E, D जो है E का ब्रदर है, E इज द डॉटर ऑफ B, हाउ इज A रिलेटेड टू D, हाउ A इज रिलेटेड टू D, तो A D से किस तरह से रिलेटेड है, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। पॉज कर लो, मैं साइड हट जाता हूं, पॉज कर लो, आंसर दो इसका, 2 मिनट लगा के आंसर दो। आ गया, चलो आ जाओ, अब ट्राई करते हैं। ए बी और सी बहनें हैं, तो सब एक दूसरे की बहनें हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इनका जेंडर स्पेसिफाई हो गया। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई वन बात नहीं हो रखी, ई इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि अभी ई और डी के बारे में बात नहीं हो रखी। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, बी की डॉटर है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब क्या कहा, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ब्रदर है किसका, ई का। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए डी से किस तरह से रिलेटेड है बताओ, ए डी से किस तरह से रिलेटेड है, ये पूछा गया, ए डी से किस तरीके से रिलेटेड है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए क्या होगी, इसकी मासी होगी ना, ये तीनों बहन थी, ए बी सी बहनें हैं, बी की बिटिया है ई, और बी क्या है, बेटा होगा डी, बी की बिटिया अगर ई है और वो दोनों भाई बहन हैं, तो बी की बेटा कौन होगा, डी होगा, है कि नहीं, और फिर डी क्या होगा, डी ए से क्या पूछा उसने, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए डी से किस तरीके से रिलेटेड होगा, मासी, ए किस तरीके से रिलेटेड होगा भाई, मासी, तो आंटी, आंट। क्लियर है, समझ में आ रही है, 100% बात समझ में आ रही है ना, आसान आसान क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के अंदर खटाखट 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 सॉल्व करके आएंगे हम लोग। बोलो यस, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, है ना। चलो अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे पास। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी के सामने, बहुत अच्छा एक डायग्राम बनाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ये ऐसे डायरेक्शंस बनाए हमने। हमेशा ऊपर वाला पार्ट क्या होता है आपका, नॉर्थ होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है भैया, हमेशा साउथ होता है। क्लियर है, नॉर्थ, ऊपर वाला पार्ट हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे वाला पार्ट साउथ होगा। ये होगा आपके पास ईस्ट, ये होगा आपके पास क्या, वेस्ट, ये होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है बात, इन दोनों के बीच में आपके पास कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का, यहां पे भी 90, यहां पे भी 90, यहां पे भी 90। क्या बात समझ में आती है इतनी, एक ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, और एक ऐसे जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बात, और इन बीच के, इनके बीच के जो नाम होंगे वो होंगे, ये होगा नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, ये किसके बीच में पड़ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये होगा साउथ ईस्ट, ये किसके बीच में पड़ रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ रहा है तो साउथ वेस्ट, ये किसके बीच में पड़ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। क्या बात समझ में आई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है, अब इनके बीच की अगर मैं बात करूंगा, एक सेकंड क्यों हिल रहा है,
एक सेकंड रुकना है ना। क्या हो गया भैया, रुक जाओ, चल जाओ ना भैया, भैया चल ही नहीं रहे ढंग से। हो गया, अब ये देख के करके एक बार, अब हो गया, ठीक है। तो ये जाएगा। अब इनके बीच की अगर मैं बात करूंगा, इनके बीच की अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा 45 डिग्री, ये भी होगा कितना 45 डिग्री, बीच से बाइसेक्ट करता है ये होगा 45 डिग्री, 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 और ये होगा कितना 45 डिग्री, 45 45 45 का ये बाइसेक्ट करता है आप सभी का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से अगर मूवमेंट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज, और अगर इस वजह से इस तरीके से हो रही है तो एंटी क्लॉक वाइज। इस तरीके से हो रही है तो क्लॉकवाइज, इस तरीके से हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। चलो आ जाओ, ये वाला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट, ठीक है। देखो, गोपाल स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है, ये स्कूल है, 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला गया, किसी डायरेक्शन में गया वो हमें नहीं पता, 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला गया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, वो राइट गया 1 किलोमीटर अपना, ठीक है। देन अगेन ही टर्न राइट, अब इधर की तरफ जा रहा है, पहले स्ट्रेट गया अब इधर की तरफ जा रहा है मानो, है ना। अब इसका स्ट्रेट क्या नीचे की तरफ होगा, बोलो हाँ। देन ही अगेन, है ना, ही राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अब ये फिर से गया 1 किलोमीटर गया, वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, अपने हाउस पहुंच गया वो, ठीक है। इन इफ हिज हाउस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर उसका हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब बेसिकली हमने जो करा था ये हमारे अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये स्कूल यहाँ पे है और घर उसका यहाँ पे है, तो क्या हमारे अकॉर्डिंगली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं, अभी पढ़ाया था। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये, बोलो हाँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप देखो हमारे अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट में था, अभी वो साउथ ईस्ट में, मतलब बेसिकली हमारे अकॉर्डिंगली इस डायरेक्शन में था, लेकिन वो अभी इसमें है, तो 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज में है ना, तो हर एक चीज 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो आप देखो ये इस तरीके से बनेगा, यहां पे आएगा नॉर्थ, यहां पे आएगा ईस्ट, यहां पे आएगा साउथ, है ना, रुको एक सेकंड, है ना, साउथ ईस्ट में है ना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, हाँ, राइट। तो ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। एक सेकंड रुकिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को हमने साउथ ईस्ट बोल दिया है, नॉर्थ ईस्ट को हमने क्या कर दिया है, साउथ ईस्ट बोल दिया है। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे आएगा ये आएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। चलो, तो बिल्कुल सही है, हमारे अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ ईस्ट है ना, ये वाली डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट है, तो यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे क्या होगा, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब साउथ ईस्ट है, अब ईस्ट के नीचे अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, ये वेस्ट होगा। अब मुझे बताना कि किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा उसने, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, थोड़े से बच्चों को नहीं समझ में आई होगी बात, मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत ना लो,
थोड़े से बच्चों को नहीं समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। मुझे बताओ जो रियल क्वेश्चन होता है, रियल डायरेक्शंस हम जो लेते हैं, रियल डायरेक्शंस हम ये लेते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या होता है भैया, नॉर्थ ईस्ट होती है। ये क्या होती है, साउथ ईस्ट होती है। ये क्या होती है, साउथ वेस्ट होती है। और ये क्या होती है भैया, नॉर्थ वेस्ट होती है कि नहीं? ये हमारा रियल होती है। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि हमने इस क्वेश्चन को नॉर्थ की तरफ से, हमारे को क्वेश्चन में कुछ नहीं पता था कि कहाँ से चलना शुरू किया, उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ उसने बोला कि उसने 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलना शुरू कर दिया स्कूल से। हमने नॉर्थ डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया था उसे। मैं नॉर्थ में चलाता, साउथ में चलाता, ईस्ट में चलाता, साउथ ईस्ट में चलाता, साउथ वेस्ट में चलाता, वो मेरी मर्जी थी। लेकिन मैंने नॉर्थ में चलाना शुरू कर दिया। तो नॉर्थ में चलाना जब मैंने शुरू किया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे हाउस स्कूल के अकॉर्डिंगली कहाँ पहुँचा है, स्कूल के अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंगली स्कूल अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर ऊपर होता तो नॉर्थ डायरेक्शन में होता घर, अगर यहाँ होता तो ईस्ट डायरेक्शन में होता, यहाँ होता तो साउथ में होता, इस तरीके से। लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली वो इस डायरेक्शन में, हमारे अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो जब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो मेरा आंसर आया है ये, स्कूल के अकॉर्डिंगली हाउस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्या हाँ यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ। क्या हाँ यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे जो मैंने लेट किया था उसको अब क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली तब्दील कर देना है। जो मैंने लेट किया था उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तब्दील कर देना है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो मैंने लेट करके निकाली थी वो दे रखी है भैया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये दे रखी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट को जो मैंने लेट किया हुआ था वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो मुझे ये निकालना है कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगी। मुझे क्या निकालना है, नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगी। क्या बात समझ में आई अभी? क्या बात अभी तो समझ में आ गई होगी बात, बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में आ गया मैं क्या कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कि जो मैंने लेट किया था, मैंने क्वेश्चन में लेट किया था कि वो नॉर्थ में चलना शुरू कर दिया। मैं किसी भी डायरेक्शन में लेट कर सकता हूं। तुम साउथ से करना चाहते हो साउथ से करो, ईस्ट से करना चाहते हो ईस्ट से करो, वेस्ट से करना चाहते हो वेस्ट से करो, जहां से करना तुम वहां से करो। मैंने लेट कर लिया यहां से। अब अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन यहां पे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन में गिवन है वो। अब मुझे बस नॉर्थ निकालना था। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये नॉर्थ ये नॉर्थ, ये देखो ये जो रियल वाला बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये साउथ ईस्ट, यहाँ साउथ ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। समझ में आ गई, साउथ ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं। अब बताना कि नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट कहां पे आया, ऊपर आया ना, थोड़ा 90 डिग्री ऊपर आया। तो हर एक चीज 90 डिग्री ऊपर घूम जाएगी। तो ये भी 90 डिग्री घूम जाएगा इधर, ये भी 90 डिग्री घूम जाएगा। तो नॉर्थ यहाँ जाएगा, वेस्ट यहाँ जाएगा, साउथ यहाँ जाएगा, ईस्ट यहाँ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ईस्ट डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था। क्लियर है, क्लियर है बात। थोड़ा सा रिपीट करना इस क्वेश्चन को जो मैं कहना चाहता हूं। और देखो अगर नहीं समझ में आया ना, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। अगर मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट ही, स्कूल यहां था ना, अगर स्कूल को मैं स्टार्ट ही ईस्ट डायरेक्शन से करता, अगर मैं स्कूल को स्टार्ट ही ईस्ट डायरेक्शन से करता, पढ़ता रहता हूँ, गोपाल स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट, पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में ही 2 किलोमीटर चला गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ही टर्न टू हिज राइट, अब वो अपने राइट में चला गया। कहाँ, यहाँ चला गया। 1 किलोमीटर वो यहाँ राइट गया अगेन, है ना। देन ही टर्न अगेन ही टर्न राइट, अब वो नीचे की तरफ जा रहा था तो राइट इधर की तरफ होगा। 1 किलोमीटर गया है वो, और वो अपने कहाँ पहुँच गया, घर पहुँच गया। तो यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे उसका स्कूल है। तो अब मुझे बताओ कि स्कूल के अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। तो बताओ ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है कि नहीं है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं है। तो बस ये ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था उसने। क्लियर है। या तो तुम हर एक डायरेक्शन से निकालने की कोशिश करो, हर एक डायरेक्शन से निकालने की कोशिश करो, नहीं तो जिस डायरेक्शन से तुमने निकाली है उसको देखो कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है और एग्जामिनर ने तुमसे क्या बोला, और उसको फिर तब्दील कर दो उसमें। क्या बात समझ में आई? जिनको नहीं आई है
एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन इसको समझना। क्लॉकवाइज मैंने देखा ना कि कैसे किस तरीके से ऊपर चला था वो, तो वैसे ही हमारा वहां पे चीजें आ रही होंगी। आ जाओ इसको देखते हैं अब। अरुण स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। ए पॉइंट है, 10 किलोमीटर ईस्ट चला गया वो टू पॉइंट बी, ठीक है। देन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी। अब वो नॉर्थ चला गया 3 किलोमीटर पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे, एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर टू 12 इतना, तो वो 12 किलोमीटर जाएगा वेस्ट में, 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी, 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। देन अगेन ही टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। अब वो फर्दर वो 3 किलोमीटर वो नीचे जा रहा है टू पॉइंट ई। ये वाला पॉइंट क्या हो गया भैया, ई हो गया। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो ये वेस्ट की डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आई? ये तो आसानी क्वेश्चन था, है ना, ये तो आसानी क्वेश्चन था, बोलो ये सुनो, क्लियर हो गई बात, डन है, समझ में आती है बात की नहीं आती? आगे बढ़े। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। ये उसका घर है, आंसर्स देते रहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये उसका घर है मान लो, वो नॉर्थ गई, एंड देन टर्न लेफ्ट देन टर्न लेफ्ट मुड़ी, एंड देन टर्न राइट। अब वो अपने राइट मुड़ेगी, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीचेज स्कूल वो पहुंच गई। क्लियर है? अपने घर से चली, नॉर्थ में गई, देन शी टर्न लेफ्ट, देखो नॉर्थ में जा रही थी, लेफ्ट मुड़ी, देन शी टर्न राइट, फिर देखो फ्रॉम होम नॉर्थ गई, देन शी टर्न लेफ्ट, पहले नॉर्थ थी फिर लेफ्ट मुड़ी, देन शी टर्न राइट, लेफ्ट मुड़ने के बाद वो राइट मुड़ी, देन फाइनली शी टर्न लेफ्ट, अब वो फाइनली लेफ्ट मुड़ गई और अपने ऑफिस पहुंच, स्कूल पहुंच गई। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू होम, होम के अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में है, तो होम ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और स्कूल है इस डायरेक्शन में। तो कौन सी डायरेक्शन में है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, बोलो ये सुनो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये सुनो। आसान आसान क्वेश्चन हैं, देखो सारे हो जाएंगे। राजू फेसिंग नॉर्थ, राजू क्या कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, एंड मूव 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स वो नॉर्थ को फेस करते करते ऊपर की तरफ चला गया। देन ही टर्न राइट एंड मूव्स 20, राइट गया वो 20 किलोमीटर्स, एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये डायगोनल होगा, 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव, अभी वो अपने राइट में जाएगा, राइट एंड मूव 20 किलोमीटर्स, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20। अब इसका राइट क्या होगा, ये 20, एंड अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड मूव 20, नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में बताओ, ये तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चंस को करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आंसर्स देते रहोगे, तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस।
अपने आप में टेंशन बनाए रखोगे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो दिक्कतें होंगी। एक एक क्वेश्चन लाइन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आंसर आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। करो। वांट टू बुक अ टिकट टू मदुराई, ही स्टार्ट एंड कवर 5 किलोमीटर्स। किसी भी डायरेक्शन में उसने 5 किलोमीटर स्टार्ट कर दिया। टू रीच द बुकिंग ऑफिस विच इज इन द ईस्ट ऑफिस ऑफ From there he turns to the north towards the market by traveling 3 kilometers. From there he turns left to the house which is 5 kilometers. Now he has to get back his house. How many kilometers he has to cover to reach the house? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। वो अपने घर से मदुराई की टिकट निकाल करने के लिए गया। He start cover 5 to booking office which is in the east of his house. हाउस है, ये पॉइंट मान लिया मैंने। वो 5 किलोमीटर गया ईस्ट, जहां पे वो है बुकिंग ऑफिस। ठीक है। फ्रॉम देयर ही टर्न टू द नॉर्थ टूवर्ड्स द मार्केट ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर्स। वो नॉर्थ गया 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द मार्केट। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट टू द फ्रेंड हाउस संदीप। वो लेफ्ट गया फ्रेंड हाउस के संदीप के, विच इज 5 किलोमीटर्स अवे, विच इज 5 किलोमीटर्स अवे। लेफ्ट गया वो 5 किलोमीटर्स अवे संदीप के घर। संदीप ले लेता हूं। नाउ ही हैज टू गेट बैक हिज होम। अब वो उसे घर जाना है, वापस घर जाना है। तो बताओ कितनी दूरी पे है? सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है जीवन के अंदर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मजा आने लग रहा है? मजा आने लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो ये सुनो। प्रकाश ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। क्वेश्चंस को पढ़ते रहो, रीजनिंग के अंदर लगाते रहो। 6 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, यहां से मान के चलो 6 किलोमीटर वो नॉर्थवर्ड चला गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4। वो लेफ्ट गया 4 किलोमीटर गया। ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब वो यहां से अपना नीचे की तरफ आएगा ना, लेफ्ट। हाउ फार प्रकाश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रकाश स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है भैया? 4 किलोमीटर की दूरी पे, 4 किलोमीटर। बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन, और 5 मार्क्स दे जाएगा तुम्हें। एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे और तुम्हें 5 मार्क्स दे जाएंगे वो। ठीक है, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन था। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अरुण ट्रेवल 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। यहां से गया 8 किलोमीटर चला गया टूवर्ड्स द नॉर्थ। टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3। टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर्स। एंड देन अगेन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4। अब अपने राइट गया वो 4 किलोमीटर्स। एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 3। अपने वो राइट गया 3 किलोमीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट के? ये इसका एंड पॉइंट है और ये क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला। तो ये यहां से 4 किलोमीटर तो ये है, और 8 किलोमीटर ये। 4 और 8 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देख लो कितने आसान क्वेश्चन है ये। क्लियर है? हर एक बच्चे को मैं यही हिदायत दूंगा, यही एडवाइस करूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको दिमाग लगा के आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर ज्ञान ये होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है ना, हर एक चीज़ का, और आप लोग कर लेंगे। ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारे को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बताया है वो हमेशा फिक्स रहेगा आपके लिए। हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए यहीं पे क्लास को आज मैं एंड करता हूँ, विराम देता हूँ आप सभी के लिए। आप सभी को क्या करना है? रिपीट करना है। कम से कम चीज़ें समझ नहीं आए, इनको 2 से 3 बार रिपीट करो। रिवीजन देना है आप सभी को। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स को भी लगाना है आप सभी को बालकों। ठीक है ना?
प्रीवियस लेक्चर्स को भी लगाना है, बार बार लगाओगे, अच्छी बात है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आ रही हैं, रिपीट करो। समझ में आ रही हैं तब भी रिपीट करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर्स जरूर 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 लिखो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, आपके लिए मज़ेदार तभी रहेंगी, नहीं तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, राइट। आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप सभी के जितने भी सीयूटी से रिलेटेड डाउट्स रहते हैं उनके लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप सभी को यही बोलूँगा, वीडियोस को देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करो, जो डाउट्स होंगे, जो बहुत ज़्यादा एक जैसे डाउट्स होंगे उनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना देता हूँ, बना भी दूंगा, नहीं तो वहीं पे पर्सनली रिप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहें, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।